प्रसिद्ध रियल एस्टेट निवेशक लुइस ग्लिकमैन का कहना था कि जमीन पर सबसे अच्छा निवेश जमीन ही है। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति तब ही सफल माना जाता है जब उसके पास उसकी खुद की जमीन होती है। किसी भी परिवार या पीढ़ी के लिए सबसे बढ़िया उपहार एक घर होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ज्यादातर लोग संपत्ति के जरिए धनवान बनते हैं। ये सभी उक्तियां काफी प्रेरणादायक लगती हैं, लेकिन वास्तव में बहुत कम लोग ही जमीन के मालिक बनने का सपना पूरा कर पाते हैं। प्रश्न उठता है कि क्यों? क्या यह किसी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण होता है, या फिर हमारे जीवन में अन्य चीजों का महत्व ज्यादा होता है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम अपने नजरिए की वजह से ही प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस बारे में समझाता हूँ। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ और आप मुझे बताएं कि उन्हें देखकर आप कैसा महसूस करते हैं। यह एक भारतीय शहर की तस्वीर है। इसे देखकर आपको कैसा महसूस होता है? वीरान, पिछड़ा हुआ, रहने लायक नहीं है, निराशाजनक। यदि आपसे पूछा जाए, क्या आप यहाँ निवेश करना चाहेंगे और अपने लिए घर बनाने के लिए जमीन खरीदना चाहेंगे? हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। इसे देखकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उत्साहित? ये काफी विकसित है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है और ये रहने के लिए बेहतरीन जगह है। मैं सही कह रहा हूँ? लेकिन आप जानते हैं कि ये दोनों तस्वीरें एक ही शहर की हैं। ये गुड़गांव है। एक तस्वीर आज की है और पहले वाली तस्वीर कुछ साल पहले के गुड़गांव की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप गुड़गांव में एक घर खरीदना चाहेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम में से ज्यादातर लोग अब यहाँ घर नहीं खरीद सकते। अब काफी देर हो चुकी है। यहाँ कीमतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अपने घर का सपना पूरा नहीं कर पाने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम ये अनुमान नहीं लगा पाते कि कोई जगह निवेश के लिए कितनी सही है और उसके विकसित होने से पहले उसमें निवेश नहीं करते, और विकसित होने के बाद कीमतें हमारे बजट से ऊपर चली जाती हैं। यहाँ से शुरू होती है आईपैन की भूमिका। आईपैन की टीम किसी भी लोकेशन पर पूरी रिसर्च करती है, सरकार की नीतियों को पढ़ती है, किसी जगह में निवेश करने पर उसके संभावित भविष्य का अनुमान लगाती है और स्थापित व जाने माने बिल्डरों से संपर्क कर उचित दाम पर और रहने योग्य अच्छे लोकेशन का पता लगाती है। आईपैन की कोशिश होती है ऐसी जगहों को विकसित करने की जिसमें किया गया निवेश कम समय में ही अच्छे परिणाम देता है। ग्राहकों को इन तथ्यों के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वे सही फैसला कर सकें और इन जगहों पर समय रहते निवेश कर सकें। आईपैन का प्रयास है कि वो एक ग्राहक केंद्रित मार्केटिंग करें, जिसमें से एक है सामूहिक खरीदारी। एक ऐसी सोच जो न सिर्फ विभिन्न सुविधाएं पेश करती है बल्कि मार्केटिंग लागत पर बचत करना और प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द ग्राहकों को बेचना संभव बनाती है, जिसमें बिल्डर को नियमित पैसे मिलते हैं और प्रोजेक्ट समय पर पूरा होने से ग्राहकों को समय पर घर मिल जाता है। शायद इसीलिए आईपैन सामूहिक खरीदारी को भारतीय रियल एस्टेट उद्योग के लिए सबसे अच्छा उपाय मानता है, जिसकी सहायता से बिल्डर समय पर घर तैयार कर ग्राहकों को दे पाएंगे और बाजार में अपने प्रति विश्वास पैदा कर सकेंगे। सामूहिक खरीदारी की विचारधारा के अंतर्गत आईपैन ने अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों के लिए ABSAY यानी अखिल भारतीय सुरक्षा आवास योजना नाम से विशेष पहल की है। ABSAY के अंतर्गत आईपैन पूरे भारत में जाने माने बिल्डरों के साथ मिलकर सुरक्षा एनक्लेव के नाम से रिहायशी टाउनशिप बना रहा है। ये टाउनशिप मुख्य रूप से अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों के लिए है, जो आपको एक सुनहरा मौका दे रहे हैं अपने जैसी विचारधारा वाले लोगों के साथ रहने का, जिन्हें आप वर्षों से जानते हैं। कल्पना कीजिए, अपने घर में जाने से पहले से ही आप जानते हैं कि आपका पड़ोसी कौन है।
ABSAY द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी सुविधा है सोसाइटी के RWA यानी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य भी अर्धसैनिक बलों से होंगे। इसलिए इस टाउनशिप का रखरखाव आपके मानदंडों के अनुरूप ही होगा। सभी सुरक्षा एन्क्लेव टाउनशिप बेहतरीन सुविधाओं के साथ अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी और हमारी टीम के अनुभवी सहायकों के कुशल मार्गदर्शन में विकसित किए जाएंगे। आईपेन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने अखिल भारतीय सुरक्षा आवास योजना के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें उन्होंने सभी मेंबर्स ऑफ द फोर्स को, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे जवान हो, उन सबको इंस्टॉलमेंट्स पर प्लॉट्स देने की सुविधा की दी है। और ये जो उन्होंने प्लॉट्स है वो एक पूरा टाउनशिप डेवलप करके देंगे। और वो टाउनशिप वो जो जवानों की चॉइस है उनसे पूछेंगे कि कहाँ कहाँ आप लोग चाहते हैं सेटल होना। जिस जगह ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वहां पर वो प्लॉट ले रहे हैं। और जो भारत सरकार की एक आवास योजना है जिसमें वो स्मार्ट सिटी डेवलप करना चाहते हैं, उनके पास में भी इन्होंने ये टाउनशिप डेवलप करने का सोचा है। मैं अपनी ओर से अखिल भारतीय सुरक्षा आवास योजना और उसकी कंपनी आईपेन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ताकि वो इस प्रोजेक्ट में कामयाब हों और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को, उनके मेंबर्स ऑफ द फोर्स को अच्छी से अच्छी सुविधा दे सके। जिनमें श्री GP श्रीवास्तव, I graduated from Bombay JJ School of Architecture and postgraduated from Roorkee University in 1975. मैं अपने सर्विस के दौरान तथा अपने कंसल्टेंसी के दौरान कॉलोनियों को मैंने नियोजन का रूप दिया हुआ है। टाउन प्लानिंग में अपने अनेक वर्षों के अनुभव के बाद अखिल भारतीय सुरक्षा आवास योजना की प्लानिंग करते हुए मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि आप लोगों को एक समुचित, सुरक्षित और सुंदर वातावरण प्रदान कर सकूं, ताकि आपके जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। श्री कंवलजीत सिंह, अखिल भारतीय सुरक्षा आवास योजना के अंतर्गत अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए मकान डिजाइनिंग करने का ये अवसर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा उद्देश्य इन सभी टाउनशिप को आधुनिक स्वरूप देना है। यहाँ के मकानों का डिजाइन इस प्रकार से होगा जो बजट फ्रेंडली होगा, आपकी कीमतों में होगा और इसमें मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन होगा, जो कि एक बेसिक नीड और ज़रूरत होती है एक फैमिली के लिए, एक परिवार के लिए, जो कि आपको इस पूरी टाउनशिप में दिया जाएगा। और श्री अजय गोस्वामी शामिल हैं। आईपेन को पूर्ण विश्वास है कि अखिल भारतीय सुरक्षा आवास योजना के माध्यम से हम आपके और आपके परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने में सहायक होंगे। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वर्तमान समय में लगभग सभी प्रकार के उद्योगों में सकारात्मक, आधुनिक एवं तकनीकी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अन्य उद्योगों की तरह रियल एस्टेट सेक्टर में भी कुछ क्रांतिकारी बदलाव देखे जा रहे हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट। आसान भाषा में कहा जाए तो ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट चाहे विशेष औद्योगिक क्षेत्र बसाने के लिए हो, चाहे एयरपोर्ट बनाने के लिए हो, या फिर पूरी तरह से एक नया शहर बसाने के लिए हो, उसका एक ही मतलब होता है, शून्य से आकार लेती नई तकनीकों पर आधारित आधुनिक संरचनाएं। आज के जमाने में ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट कोई नया विचार नहीं रह गया है, क्योंकि विश्व के कई प्रमुख देश इसके आधार पर सफल परियोजनाएं बना चुके हैं और इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर साउथ कोरिया में बनाया गया सोंगडो इंटरनेशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यूएसए के एरिजोना क्षेत्र में स्थित बेलमोंट स्मार्ट सिटी, इजिप्ट में बनाया गया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल फॉर अर्बन डेवलपमेंट तथा सऊदी अरब के नेयोम में बनाया जा रहा स्मार्ट शहर द लाइन, ये सभी अपने अपने देशों के सबसे उत्कृष्ट तथा तीव्र गति से विकसित हो रहे क्षेत्रों के रूप में स्थापित हो रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट आज के समय में रियल एस्टेट का वह जैकपॉट है, जहां सही समय पर किया गया निवेश आपके भविष्य की लॉटरी साबित होगा। आज भारत में उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे से लगते हुए जेवर, टप्पल तथा जट्टारी के बेहद विस्तृत भूमि क्षेत्र के ऊपर आधुनिक तकनीक की सहायता से ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत विभिन्न प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है। और उस पर भी सोने पे सुहागा यह है कि जेवर में ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ही एशिया का सबसे विशाल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो चुका है, जो इस पूरे क्षेत्र को एक आधुनिक शहर के रूप में स्थापित करने में सक्षम है। दुनिया भर में कई हवाई अड्डों ने
अपने अपने शहरों के आधुनिकीकरण और विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ हवाई अड्डों ने तो शहर छोड़िए अपने पूरे देश की अर्थव्यवस्था तथा व्यापार को कई गुना तक बढ़ा दिया है। उनमें से कुछ उल्लेखनीय उदाहरण इस प्रकार हैं। डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएसए, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएई, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंचॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ कोरिया, म्यूनिक एयरपोर्ट जर्मनी। ये सभी उदाहरण दर्शाते हैं कि किस प्रकार से सुनियोजित एवं आधुनिक प्रकार से विकसित किए गए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वैश्विक संपर्क को बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों को आकर्षित करते हैं और संबंधित शहर अथवा क्षेत्र के आर्थिक विकास को तीव्र गति से कई गुना बढ़ा सकते हैं। कुछ ही वर्षों में ऐसे शहर अथवा क्षेत्र अपने देश के प्रमुख वाणिज्य तथा संस्कृति के वैश्विक केंद्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसी राह पर आगे बढ़ चला है और उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट का नया केंद्र जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट उभर रहा है। इस क्षेत्र में रियल एस्टेट से जुड़े कुछ मुख्य फायदे निम्नलिखित हैं। 1. बढ़ती मुद्रास्फीति। नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीकी क्षेत्र का विकास विशेष रूप से आकर्षक होता है। ऐसे स्थानों पर रियल एस्टेट में निवेश करने से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, जिससे निवेशकों को बड़ा लाभ होता है। 2. अच्छी रोजगार संभावनाएं। इतने विशाल क्षेत्र के विकास से स्थानीय रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। यहाँ पर निवेशकों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। 3. आधुनिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्षेत्र के विकास के साथ मॉडर्न आधारभूत संरचनाएं और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित होते हैं। यह नए निवेशकों को आकर्षित करने के साथ साथ किए गए निवेशों में वृद्धि के लिए सकारात्मक वातावरण प्रदान करते हैं। 4. मध्यम बजट के आवासीय विकल्प। विकसित हो चुके शहरों में सामान्यतः मध्यम बजट में घर मिलना नामुमकिन होता है, परंतु विकसित हो रहे ऐसे नए क्षेत्रों में आधुनिक आवासीय विकल्प अक्सर मध्यम बजट वाले लोगों के लिए भी उपलब्ध होते हैं, जो शहरी सुविधाओं का तो अनुभव करना चाहते हैं लेकिन बड़े शहरों की चिंताओं से दूर रहना चाहते हैं। 5. रहने और व्यवसाय के लिए अच्छी सुविधाएं। नए क्षेत्रों का विकास ऐसे समुदायों को भी निकटता प्रदान करता है जो शांति एवं सुकून से रहना और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर नई आवासीय परियोजनाएं बन रही होती हैं। अतः ऐसे क्षेत्रों में व्यवसाय के लिए बेहद अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं। अतः जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बस रहे नए क्षेत्र में रियल एस्टेट के डेवलपमेंट से यकीनन निवेशकों को बड़ा लाभ हो सकता है। यहाँ की संभावनाओं और विकास के साथ इस नए क्षेत्र में घर बनाना अथवा निवेश करना दोनों ही सूरतों में फायदेमंद है। इसके अलावा इसी क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सेक्टर 21 में इस जगह पर लगभग 1000 एकड़ में उत्तर भारत की सबसे विशाल और आधुनिक फिल्म सिटी बन रही है। इस फिल्म सिटी में 220 एकड़ की जगह कमर्शियल एक्टिविटी के लिए निर्धारित रखी गई है और इस फिल्म सिटी के जल्द ही आरंभ होने की उम्मीद है। विश्व के प्रमुख शहरों में मौजूद बड़े फाइनेंशियल हब्स की तर्ज पर सरकार फिल्म सिटी के पास यहां ला रही है ग्लोबल फाइनेंशियल सिटी। इसी क्षेत्र में आईटी पार्क की प्लानिंग के साथ साथ 1100 एकड़ में ओलंपिक पार्क, 730 एकड़ में कोरियन सिटी, 790 एकड़ में जापान सिटी, 100 एकड़ में टॉय पार्क, 350 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क, 100 एकड़ में फिनटेक सिटी, 125 एकड़ में सेमीकंडक्टर पार्क, 100 एकड़ में डेटा सेंटर पार्क तथा कुल 600 एकड़ में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्क, प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क, फुटवियर पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और ट्रांसपोर्ट हब की योजना है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर 865 एकड़ में बनाया जा रहा है डिफेंस कॉरिडोर, जहां भारतीय सेना के लिए हथियार तथा अन्य उपकरणों का निर्माण किया जाएगा और इससे लगभग 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस जगह पर 1700 एकड़ में निर्मित होगी इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जो लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार देगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सटकर ही बनाया जा रहा है 2965 एकड़ में इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब। नोएडा एक्सप्रेसवे से कुछ ही दूर यहां यमुना एक्सप्रेसवे पर स्थित है इस क्षेत्र का बहुचर्चित फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक और इसके पास ही यहां पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बेहतर कनेक्टिविटी तथा सार्वजनिक यातायात सुगम बनाने के लिए इस क्षेत्र को रैपिड रेल से जोड़ा जाएगा और साथ ही नोएडा से परी चौक तक आने वाली मेट्रो लाइन का विस्तार एयरपोर्ट तक किया जाएगा, जिसका कार्य अग्रिम चरण में है और खबरों के अनुसार यह 2024 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी।
इसी क्षेत्र में बुलंदशहर स्थित चोला से एक रेलवे लाइन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होती हुई पलवल से जुड़ेगी, जिससे पलवल तथा बुलंदशहर दोनों ही तरफ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना सुगम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नोएडा फिल्म सिटी तक विश्व के सबसे लंबे रूट की पॉड टैक्सी का संचालन भी किया जाएगा। इस प्रकार की विश्व स्तरीय परियोजनाओं के विकास से इस क्षेत्र की बसावट बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना है और एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2041 तक यमुना एक्सप्रेसवे के साथ लगे इस पूरे क्षेत्र की कुल जनसंख्या 39 लाख तक पहुंच जाएगी। आईपैन में हमारा सदैव से यही प्रयास रहता है कि हम आपके लिए बेहतरीन आवासीय विकल्प उचित दामों में उपलब्ध कराएं। इसी श्रृंखला में सभी पहलुओं को जांचने परखने के पश्चात हमने यह पाया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे से लगता हुआ यह विस्तृत क्षेत्र सुरक्षा एन्क्लेव के लिए सबसे उपयुक्त है, परंतु इतने विशाल क्षेत्र में से भी ऐसा स्थान ढूंढना था जो उचित दाम में उपलब्ध हो तथा निकट भविष्य में तेजी से बढ़े। अब अगर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में अप्रूव्ड आवासीय जमीन के दाम देखें तो यहां पर रेट लगभग 50 से 60 हजार रुपए प्रति वर्ग गज तक पहुंच चुका है। अतः हमने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक मौजूद इस स्थान को सुरक्षा एन्क्लेव के लिए चुना है, जो हमारे सभी पैमानों पर खरी उतरती है। यहाँ की विकास योजनाओं के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का रेट निकट भविष्य में कई गुना बढ़ना तय है। इसके अतिरिक्त ताजा खबरों के अनुसार प्रोजेक्ट के बगल से गुजर रहे अलीगढ़ पलवल हाईवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तथा नोएडा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त दिल्ली, पंजाब तथा हरियाणा के लोगों का आवागमन भी आसान हो जाएगा तथा जाम से निजात के लिए इस हाईवे पर अब झट्टारी तथा खैर का बाईपास भी निर्मित किया जाएगा। इस पूरी परियोजना पर लगभग 650 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। इसी क्षेत्र में अलीगढ़ को पलवल से जोड़ने वाले एक नए 6 लेन के ग्रीनफील्ड हाईवे पर भी कार्य शुरू हो चुका है, जो सुरक्षा एन्क्लेव के पास यहां से गुजरेगा। सुरक्षा एन्क्लेव यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं और प्लॉट धारक हाथों हाथ घर बनाकर अपने परिवार के साथ यहां रहना शुरू कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में बैंकों द्वारा लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। आइए अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट के आसपास वर्तमान में मौजूद बेहतरीन सुविधाओं को, जो इस प्रकार से हैं। बीएसपी एजुकेशन सोसाइटी 2.8 किलोमीटर, एसडी इंटरनेशनल स्कूल 3.2 किलोमीटर, बीपीएस इंटरनेशनल स्कूल 4.2 किलोमीटर, आरपीएस ग्लोबल स्कूल 4.6 किलोमीटर, जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल 5.7 किलोमीटर, ज्ञान विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन 1.9 किलोमीटर, बीएम मेमोरियल महाविद्यालय 2 किलोमीटर, आरबीएस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी 4.2 किलोमीटर, डीडीएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी 5.8 किलोमीटर, विश्वकर्मा कॉलेज 7.6 किलोमीटर, सेफ हेल्थ हॉस्पिटल 550 मीटर, परमार्थ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 800 मीटर, पालीवाल हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर 1.9 किलोमीटर, A1 हॉस्पिटल 4 किलोमीटर, कैलाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 14.4 किलोमीटर, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 2 किलोमीटर, आर्यावर्त बैंक 2 किलोमीटर, पंजाब नेशनल बैंक 2 किलोमीटर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.1 किलोमीटर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2.2 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के आसपास इन सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर दी जाने वाली सुविधाएं कुछ इस प्रकार हैं। सुरक्षित गेटेड कंपाउंड, चौड़ी पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था, क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर, वास्तु अनुरूप डिजाइन, फलों का बाग, सुंदर व्यवस्थित पार्क, सड़क किनारे वृक्षारोपण, किड्स प्ले एरिया, ओपन एयर जिम, भूमिगत बिजली की लाइन, भूमिगत पानी की लाइन, ओवरहेड वाटर टैंक, पाइप द्वारा जलापूर्ति, एसटीपी, सीवर लाइन तथा नाली द्वारा जल निकासी की सुविधा। साइट विजिट तथा किसी अन्य जानकारी के लिए कृपया हमारे ग्राहक सेवा केंद्र नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।